नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर अमन और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के बारे में। अक्सर जो पुरुष हैं 50 के ऊपर जो होते हैं, आपने सुना होगा कि इन्हें कुछ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकल भाषा में हम इसे BPH कहते हैं, यूजुअली बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया। सिंपल भाषा में हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, पुरुष थैली जिसे हम कहते हैं, प्रोस्टेट जिसे हम कहते हैं। उम्र के साथ साथ इसमें बदलाव आते हैं, इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के कारण जो है तकलीफें आती हैं। तो आइए सबसे पहले जानें कि क्या होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट हमारे शरीर में एक छोटा सा ग्रंथि होता है, पुरुष थैला हम इसे कहते हैं। यूजुअली हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट नीचे में ये जो है एक छोटी सी ग्रंथि होती है। काम इसका दोस्त, जब हम यंग होते हैं, जब हमारा सेक्सुअल फंक्शन होता है एक्टिव, तो ये हार्मोन के माध्यम से जो हमारा बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। किंतु जैसे बॉडी का एज होता है, जैसे जिस हिसाब से हमारे मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, सारा कुछ होता है, इसका जो है साइज बढ़ने लगता है। सो अब क्या होगा, जो हमारे पेशाब थैले से जो पेशाब नली निकल के लिंग के माध्यम से बाहर आती है, वहाँ पे ये प्रोस्टेट थैला जो है, अब अज्यूम करिए ये जैसे हमारा जो दिख रहा है आपको ये पाइप है, ये आसपास इसका प्रोस्टेट है। अब क्या प्रोस्टेट बढ़ने लग गया है तो क्या हुआ, जो आने का जो जगह है ये धीरे धीरे कम होने लग गया। कम होने लग गया है तो इससे आपको सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स क्या आएंगे? यदि आपको रात में ज़्यादा पेशाब जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब जो है मोस्टली रात को लग रही है, पेशाब की धार जो है कहीं ना कहीं पहले के माध्यम, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो पतली हो गई, वीक स्ट्रीम हो गई है। इसके अलावा ड्रिबल हो रहा है, यानी जब आपकी पेशाब जो है ख़त्म हो जा रही है, आपको फील हो गया ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद बूंद बूंद जो है आपके लिंग से जो है पेशाब गिर रही है, इसे हम ड्रिबलिंग कहते हैं। सो अमूमन तौर पे ये अगर सिम्टम्स आपको 50 साल के आसपास उसके क्रॉस करने के बाद यदि आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रोस्टेट है वो बड़ा होना शुरू हो गया है। सो अब इससे तकलीफ क्या है? सबसे पहले तो तकलीफ कि भाई आपको बार बार रात में उठना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा, पेशाब जिस हिसाब से खुलना चाहिए वो खुल नहीं रहा। और तीसरा जो तकलीफ दे आगे हो सकता है वो है कि यूरिन का इन्फेक्शन होना। यूरिन के इन्फेक्शन पे मेरा वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इनमें से ज़रूर देखें। सो यदि बार बार आपको पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन बढ़ सकता है। साथ ही प्रोस्टेट का भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है, इसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अत्यधिक पेनफुल कंडीशन होती है दोस्तों ये। सो प्रोस्टेट यदि बढ़ चुका है, ठीक है, बढ़ गया, आपको सिम्टम्स जो थे दिखने लग गए हैं, तो अब क्या करें? कैसे पता चलेगा कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है? तो बहुत ही सिंपल जांच है दोस्तों। अल्ट्रासाउंड जो है, सोनोग्राफी हम इसकी यदि कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना बड़ा है प्रोस्टेट, कितना ग्राम का हुआ है और कौन से उसके लोब्स हैं। अलग अलग लोब्स होते हैं, कौन सा लोब कितना बड़ा है और कितना ये प्रेशर हमारे पेशाब नली पर डाल रहा होगा। अब कुछ प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण जो है, जो तकलीफ हुई, इसमें तो बहुत सारे यूजुअली केसेस में हम उन्हें दवाई दे सकते हैं। दवा देने से जो प्रोस्टेट का साइज़ अत्यधिक बढ़ गया है वो थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो जो पेशाब नली है वो कहीं ना कहीं खुली रहती है और जो पेशाब के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। किंतु यदि अत्यधिक साइज़ बड़ा हो गया है और दवा से उस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो ऐसे में उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो डरे नहीं, चीरफाड़ नहीं होती। आपके लिंग के रास्ते कैमरा डाल के उसे धीरे से कुरेद के बाहर निकाल लिया जाता है। सो इसे हम TURP कहते हैं। सो TURP ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल है दोस्तों। तो यदि कराने की नौबत आती है तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, करा सकते हैं। इसके अलावा एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन जो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से हो सकती है वो होती है यूरिन रिटेंशन, यानी कि पेशाब का आना एकाएक बंद हो जाना, किंतु पेशाब थैले में जमा होता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। इससे आपका जो पेट का निचला भाग है उसमें अत्यधिक दर्द, काफ़ी ज़्यादा सूजन ये हो सकती है। यदि ऐसा यूरिन रिटेंशन होने लगे तो इमीडिएटली आपको आपातकाल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ के डॉक्टर्स चाहे पेशाब नली डाल के, चाहे उसे ऊपर सिरिंज
सिरिंज से खींच के माध्यम से जैसे भी उस समय आपको तत्काल राहत पहुंचा सकते हैं वो कर देंगे, किंतु लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली प्रोस्टेट यदि तकलीफ दे रहा है तो इससे ज़्यादा घबराए नहीं। दवाओं से ये कंट्रोल हो सकता है, यदि ना हो तो इसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया TURP कर सकते हैं, जो लेज़र ऑपरेशन लोग बोलते हैं कॉमन भाषा में, वैसा ही कुछ होता है, ज़्यादा चीर फाड़ नहीं होती, कैमरा डाल के उसे निकाल लिया जाता है। एक टेक होम पॉइंट मैं आज आप सबको देना चाहूँगा। हमारे घर में जो भी एल्डरली मेल्स हैं, अक्सर आप देखेंगे कि उनको पेशाब में अगर खून जा रहा है बिना किसी दर्द के, इसे हम कहते हैं पेनलेस हेमेचूरिया, बिना किसी दर्द के पेशाब में खून जाना प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है। सो डेफिनेटली ध्यान रखें कि यदि घर पे कोई भी बुज़ुर्ग है, उसे खून जा रहा है पेशाब में बिना दर्द के, सो डेफिनेटली उसकी जांच कराएं, और हो सकता है कि अगर कैंसर है तो उसका जो भी आगे का प्लान है वो कर सकें। सो तब तक अच्छे से पानी पीजिए, अच्छे से पेशाब करिए, और यदि पेशाब के राह में तकलीफ आ रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाइए। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसका ख्याल रखते हैं, सर्जन्स भी देख लेते हैं, किंतु दिखाएं ज़रूर, जड़ी बूटी और ये सब के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आराम से ठीक हो सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।